अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम वकार अहमद अली और आप देख रहे हैं जीरा सीरीज ज़ीरो टू हीरो। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बोर्ड पर कस्टमाइज्ड कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 3 कॉलम्स हैं लेकिन आप जो है उसको 6-7 लेकिन अपनी मर्जी से स्टेटस ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने जीरा अकाउंट पर। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक जीरा अकाउंट लर्निंग पर्पस के लिए बनाया हुआ है। मैं जीरा लॉगिन करता हूँ, यहाँ ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ supersoft@mailinator.com और यहाँ पे इसका पासवर्ड देता हूँ। तो आपके पास जो सबसे पहले स्क्रीन नज़र आएगी वो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी जीरा की। जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है जीरा वर्क मैनेजमेंट, जीरा सॉफ्टवेयर। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। तो मुझे सबसे पहले जाना है जीरा सॉफ्टवेयर पे। जैसे ही जीरा सॉफ्टवेयर पे मैंने क्लिक किया तो वो मेरे पास ले आया स्क्रीन कि मेरे पास इस वक्त टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं। तो सबसे पहले मेरे पास प्रोडक्ट है ग्री विद सिमुलेट और सैमसंग प्रोडक्ट iOS। ये हम लोगों ने पहली क्लास में बनाया था, ये हमने दूसरी क्लास में बनाया था। तो हम डिस्कस करेंगे सैमसंग प्रोजेक्ट iOS। अब जैसे ही सैमसंग प्रोजेक्ट iOS पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये 3 कॉलम आ गए स्टेटस के। 1 इज टू डू, सेकंड इज इन प्रोग्रेस, थर्ड इज डन। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के स्टेटस और आए तो बहुत आसान है कि आप लोगों को इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन बोर्ड सेटिंग। अब जैसे ही आप बोर्ड सेटिंग पे गए तो आपको ये जनरल का टैब नज़र आया। अब जनरल के बाद आप आ जाते हैं कॉलम्स में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलम्स। तो मैं बेसिकली रिकमेंड करता हूँ कि जिस बंदे को ये सारी चीज़ें पता हैं कि एक्चुअल में ये काम क्या करती हैं उसको जीरा आता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कॉलम मैनेजमेंट की उसने डिस्क्रिप्शन बताई है कि कॉलम होता क्या है। तो उसके बाद वो कहता है कि कॉलम कंस्ट्रेंट। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन आती है, एक इशू काउंट और इशू काउंट एक्सक्लूडिंग सब टास्क। इस ये दोनों क्या चीज़ें हैं, क्या काम करती हैं, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कॉलम पर। जैसे ही मैंने ऐड कॉलम किया तो सबसे पहले मैं अपना एक फ्लो बना लेता हूँ, डेट इज बैकलॉग। बैकलॉग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये बैकलॉग आ गया है। बैकलॉग मुझे सबसे पहले चाहिए, आप इसको अपनी मर्जी से प्लेस भी कर सकते हैं। बैकलॉग के बाद टू डू के बाद इन प्रोग्रेस में यहाँ पर एक कॉलम ऐड करता हूँ विद द नेम ऑफ रीओपन। रीओपन के नाम से मैंने जैसे ही एक कॉलम ऐड किया तो ये आ गया, तो मैं रीओपन को कर देता हूँ इन प्रोग्रेस से पहले। एंड आफ्टर दैट I have to make one more column with the name of ready for testing। अब जैसे ही मैंने ready for testing किया तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली कॉलम आते गए। अब आप देखें, मैं अपने बोर्ड पे जाता हूँ और इसको एक अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो अभी अभी जो मैंने बनाया है इसका व्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगा, बैकलॉग, टू डू, रीओपन, इन प्रोग्रेस, रेडी फॉर टेस्टिंग और डन। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट आइकन से। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आप डन के साथ ऐड करना चाहते हैं कंप्लीटेड, तो आप कंप्लीट भी ऐड कर सकते हैं। और जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर डन और कंप्लीटेड इकट्ठा आ जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे कि जो हम लोगों ने ये फ्लो बनाया है बैकलॉग का, टू डू का, रीओपन का, इन प्रोग्रेस का, हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं कुछ टास्क। सबसे पहले मैं काम आसान करने के लिए यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ टास्क 1। अब ये फील्ड मैंडेटरी कैसे बनानी है ये भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी एक टेस्ट वाली डाल देता हूँ। जैसे ही आपने ये डिस्क्रिप्शन ऐड की, ऐड करने के बाद आप इसको क्रिएट कर दें। अब क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि ये बाय डिफॉल्ट जाएगा बैकलॉग के अंदर। सो मैं अभी क्रिएट भी कर देता हूँ, टास्क 2 के नाम से ये टास्क क्रिएट करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन हम लोग ये लिख लेते हैं, दिस इज द डिस्क्रिप्शन।
मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ और इसको भी क्रिएट कर देता हूँ, ये भी जाएगा बैकलॉग के अंदर। मैं दोबारा जाता हूँ, एक तीसरा टास्क विद द नेम ऑफ टास्क 3 मैं ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही ये क्रिएट हुआ और आपके पास ये भी बैकलॉग में चला गया, हम भी बैकलॉग में चलते हैं, टास्क तो जा रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। अब बेसिकली बैकलॉग से आपके पास एक्टिव स्प्रिंट के अंदर कैसे आएगा, तो बेसिकली स्क्रम का जो फ्रेमवर्क है वो आपको अलाउ करता है कि आप काम जो है वो स्प्रिंट्स के अंदर करें, तो स्क्रम ये इनकरेज करता है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है, तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्प्रिंट क्रिएट करनी पड़ेगी। सो लेट्स से कि मैं इस स्प्रिंट का नेम रख लेता हूँ, एडिट स्प्रिंट करता हूँ, इसको कहता हूँ फर्स्ट स्प्रिंट। और ड्यूरेशन वो मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ एक चीज़ आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे कि जीरा बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे और संडे ऑफ लेता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर वीक की बात होती है तो आप वीक या तो 5 डेज़ को काउंट करें या फिर 7 डेज़ को काउंट करें। लेकिन 7 जो वर्किंग डेज़ होंगे वो वर्किंग होंगे, उसके अंदर ऑफ नहीं होगा। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 लेट्स से जी कि मैं 1 वीक की स्प्रिंट ऐड कर देता हूँ। ओह सॉरी, मैं इसको 22 कर देता हूँ और 22 के बाद मेरे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है फ्राइडे की। सो मैंने 1 वीक की स्प्रिंट को डिज़ाइन कर दिया, स्प्रिंट का गोल सेट करता हूँ, वी हैव टू डिलीवर फर्स्ट बिल्ड विद वर्किंग APIs with working APIs of onboarding sessions। सो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अपडेट किया तो मुझे कुछ ऑफिस का काम अर्जेंट बेसिस पे आ गया है, तो मैं इसको ट्यूटोरियल को ज़रा स्टॉप करता हूँ। अभी तक के लिए हम लोगों ने एक स्प्रिंट अपनी बनाई है जो कि बैकलॉग से है। बैकलॉग से लेट्स से मैं ये एक्शन दोबारा परफॉर्म करता हूँ। आपके पास ये एक स्प्रिंट थी, आप इस स्प्रिंट को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं स्प्रिंट पे गया, मैंने इसको डिलीट कर दिया और बैकलॉग से अगेन एक स्प्रिंट बनाता हूँ। मैं करंट क्रिएट स्प्रिंट करता हूँ। क्रिएट स्प्रिंट करने के बाद मैं इसकी एडिट स्प्रिंट करता हूँ, स्प्रिंट का नेम डिसाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट स्प्रिंट, सो मैं इसका नेम रख देता हूँ फर्स्ट स्प्रिंट। इसको स्टार्ट डेट करता हूँ। मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। अगर मिनिमम जो है वो 1 वीक की है, अगर 2 वीक की है, 3 वीक की है, 4 वीक की है, और भैया अगर आप लोगों ने देसी मॉडल चलाना है तो आपके पास कस्टम की ऑप्शन है। तो मैं इसको 1 वीक कह देता हूँ। जैसे ही मैंने 1 वीक किया, मैं अपडेट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास 1 वीक की स्प्रिंट बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, अब मैं बेसिकली इसको जैसे ही मैंने मूव किया इस स्प्रिंट के अंदर, तो मैं जाके देखता हूँ अपनी एक्टिव स्प्रिंट के अंदर, तो ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने स्प्रिंट में टास्क मूव तो किए लेकिन स्प्रिंट अभी स्टार्ट नहीं की। मैं स्टार्ट स्प्रिंट करता हूँ तो उसने मुझे बता दिया कि आपने फर्स्ट वीक जो है फर्स्ट स्प्रिंट जो स्टार्ट करनी कितनी रखनी है। मैं कहता हूँ 1 वीक की, तो उसने बता दिया कि आज मेरे पास 22 डेट है, तो उसने भी 22 नवंबर 2022 को सिलेक्ट कर दिया। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो स्प्रिंट फर्स्ट स्प्रिंट के नाम से आपके पास स्टार्ट होगी, तो इस वक्त सारे के सारे टास्क जो हैं वो टू डू के अंदर आ चुके हैं। अब आप इसको मूव करें रीओपन के अंदर, आप इसको इन प्रोग्रेस के अंदर करें, आप रेडी फॉर टेस्टिंग के अंदर करें। टास्क यहाँ से स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से भी स्टेटस चेंज कर सकते हैं, बैकलॉग, इन प्रोग्रेस, रेडी फॉर टेस्टिंग। अब ये व्यू वर्कफ्लो, ये बेसिकली एक लंबा लेक्चर है। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को वर्कफ्लो स्कीम पूरी की पूरी बताऊँ कि एक्चुअल में बनती कैसे है। अभी तक के लिए मेरे पास ये है कि मुझे अपना टास्क जो भी है, जिस जगह पे भी मूव करना है, जिस स्टेटस में भी मुझे मूव करना है, लेट्स से कि एक डेवलपर काम करता है, वो कमिट करता है कि मैं ये वाली स्टोरी उठाऊँगा या ये वाला टास्क उठाऊँगा, टू डू में आएगा, टू डू के बाद इन प्रोग्रेस में गया।
कि अब डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहा है, और डेवलपर ने जैसे ही कंप्लीट किया, उसने क्यूए को दे दिया, वो रेडी फॉर टेस्टिंग पे काम करने लग गया। अगर क्यूए वाला इसको पास करता है तो वो डन में चला जाता है, अगर नहीं करता तो वो रीओपन में चला जाता है। तो ये मूव कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा लेसन, कि हम लोगों ने ये सीखा कि एक्चुअली हम लोग जीरा के अंदर कोई भी एक अपना बोर्ड है, उसके कॉलम्स को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनका नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्प्रिंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जज्बे और इसी हिम्मत के साथ कि एक्चुअल में जीरा काम कैसे करता है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।